वेलकम टू मोगरे पब्लिकेशन। माई सेल्फ ऐश्वर्या। और आज हम पदार्थ विज्ञान का 2023 का समर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि सिलेबस क्या है। एक्चुअल में हम सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी टाइम कम है तो ये कम टाइम में हमें स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा करना है। टॉपिक जो है हमें वेटेज के अनुसार इसका स्टडी करना है। देखो, अब पहला टॉपिक क्या है, इसमें पहला टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण। हमारे सिलेबस कॉपी में सब कुछ दिया है, मतलब कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक से एमसीक्यू आएगा, कौन से टॉपिक से एसएक्यू एलएक्यू, ये सब कुछ दिया है। पहला टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण। अब ये आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ और दर्शन निरूपण ये टॉपिक हम करेंगे तो ये दो टॉपिक से हमारे 25 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, देखो, आयुर्वेद निरूपण से एक एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू आएगा, यहाँ से एक एमसीक्यू, एसक्यू और एलक्यू का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पदार्थ और दर्शन निरूपण से एमसीक्यू आएगा, एसक्यू आएगा और एलक्यू आएगा। द्रव्य विज्ञानियम से ये पार्ट 1 जो है ना वो इजी है, मतलब ये इसके जो पॉइंट्स है ना वो बहुत आसान है। ये हमें क्रिया में भी पढ़ने को मिलता है, ये द्रव्य में मतलब नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप। लेकिन द्रव्य गुण कर्म ये कॉमन है, जो क्रिया में भी हुआ है और पदार्थ में भी, और आसान है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी रहता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में स्कोरिंग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है द्रव्य विज्ञानियम में से भी ये एमसीक्यू आता है, एसक्यू आता है, एलक्यू आता है। गुण विज्ञानियम से भी एमसीक्यू, एसक्यू, एलक्यू। नेक्स्ट कर्म विज्ञानियम से भी एमसीक्यू, एसक्यू और एलक्यू आता है। नेक्स्ट क्या है, विशेष और सामान्य। सामान्य और विशेष ये भी हमें क्रिया में हो गया है ऑलरेडी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू भी आता है, एसक्यू भी आता है और एलक्यू दोनों के लिए भी सेम। लेकिन ये जो समवाय और अभाव है, यहाँ से सिर्फ क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा, एसक्यू आएगा, एलक्यू नहीं आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे एलक्यू रहते ही चार एलक्यू रहते हैं, ठीक है। और टॉपिक हमें यहाँ कितने हैं, सात एलक्यू के टॉपिक है, ठीक है। अगर हम ये 7 टॉपिक्स परफेक्ट कर लेंगे, ये 7 टॉपिक्स अगर हम परफेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे एलक्यू के जो प्रिपरेशन है 4 एलक्यूज की प्रिपरेशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 का भी सिलेबस दिखने में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसके सब पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके सब पॉइंट्स हमें स्किप नहीं करने। देखो, पार्ट 2 में क्या है, पहला टॉपिक है परीक्षा। पहला टॉपिक है परीक्षा। परीक्षा में देखो क्या है, एमसीक्यू आएगा, उसके बाद एसक्यू आएगा और एलक्यू भी आएगा इससे। उसके बाद अप्तोपदेश और प्रमाण, अप्तोपदेश परीक्षा या फिर अप्तोपदेश प्रमाण बोलते हैं उसे। उससे क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा, एसक्यू आएगा और एलक्यू आएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी एमसीक्यू, एसक्यू और एलक्यू। अनुमान प्रमाण से भी एमसीक्यू, एसक्यू और एलक्यू। नेक्स्ट है युक्ति प्रमाण और उपमान प्रमाण। ये जो युक्ति प्रमाण और उपमान प्रमाण है, ये दोनों टॉपिक से सिर्फ क्या आएंगे, एसक्यू आएंगे, यहाँ से एलक्यू नहीं आएंगे। एसक्यू और एमसीक्यू ये दोनों टॉपिक से आएंगे। उसके बाद है कार्यकारण सिद्धांत। कार्यकारण सिद्धांत क्या है, एक उससे एमसीक्यू का पार्ट आएगा, एमसीक्यू आएंगे, एसक्यू आएगा और एलक्यू भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर ये हम कर लेंगे, देखो ये ऊपर का है ना, थर्ड वाला और फोर्थ वाला टॉपिक प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दोनों टॉपिक करेंगे तो यहाँ से हमारे 42 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हम करेंगे तो पदार्थ बहुत आसान है अगर हम अच्छे से करेंगे तो। अभी देखो, समर का 2023 का महाराष्ट्र का पेपर है ये। पहला क्वेश्चन क्या था, देखो, लघु उत्तरी एसक्यूज कितने रहते हैं। देखो, अब यहाँ हमें क्या करना है, हम जब पेपर सॉल्व करने जाते हैं ना तो पहले हमें एलक्यूज अटेंड करनी है। जो 4 एलक्यू रहते हैं ना वो पहले हम 4 एलक्यूज अटेंड करने हैं, क्योंकि हमें ना आधा घंटा एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए दिया जाता है और उसके बाद का जो 2.5 आवर रहता है,
टू एंड हाफ आवर वो हमें थ्योरी के लिए रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले LAQ अटेंड करने हैं, क्यों, क्योंकि जो एंड में क्या होता है, हमें टाइम कम पड़ता है, ठीक है। तो हमारा कंटेंट कम हो जाता है LAQ का। अगर हम LAQ पहले लिखेंगे तो LAQ के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, LAQs अटेंड करने हैं, फिर SAQ अटेंड करना है। देखो अब पहला सवाल क्या है, पदार्थ लक्षण और पदार्थ विज्ञान का यूज लिखना है। आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान का यूज क्या है, पहले तो श्लोक आना चाहिए हमें पदार्थ लक्षण का। क्या है, देखो, अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, किसका है ये, तर्क दीपिका। ये रेफरेंस लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एक एक का एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब अभिधेयत्व क्या होता है, नेयत्व क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, ये हम उसका श्लोक लिखे, इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पदार्थ विज्ञान का आयुर्वेद में उपयोग। हमें अब पूरे साल पदार्थ विज्ञान पढ़े हैं, तो उसका जो आयुर्वेद में यूज है ये हम लिख सकते हैं, मतलब इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य और योग दर्शन की तुलना। क्या है, सांख्य और योग दर्शन की तुलना। अगर ये हम डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका सांख्य का कर्ता कौन है, योग का कर्ता कौन है, ये हम ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ से हमारे मार्क्स ज्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तर्क संग्रह और चरकोक्त आत्मा के लक्षण। ये हमें श्लोक लर्न करने होंगे। श्लोक नहीं आता तो उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल ही जाते हैं। कुछ स्किप नहीं करना, पूरा ऐसा ब्लैंक कुछ भी नहीं छोड़ने का। हाँ, वो हमें क्या करना है, पूरा कुछ ना कुछ तो उसका एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। चरकोक्त आत्मा लक्षण, आत्मा के लक्षण है 22 आत्मा के लक्षण है चरक के अनुसार, और तर्क संग्रह के अनुसार जो आत्मा के लक्षण है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है सार्ध गुण। सार्ध गुण की संख्या, पहले तो उसका नाम क्या है, विशेष गुण भी बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी है 5, और उसका श्लोक भी आता हो तो वो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और उसका चिकित्सा में क्या यूज है ये भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सार्ध गुण का। नेक्स्ट देखो, तर्क संग्रह के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तर्क संग्रह के अनुसार कर्म व्याख्या और प्रकार। मतलब तर्क संग्रह के अनुसार कर्म की व्याख्या क्या है, चलनात्मकम कर्म, जिसमें चल गुण है उसे क्या बोलते हैं, हम कर्म बोलते हैं। उसके प्रकार क्या है, उत्क्षेप, अपक्षेप, आकुंचन, प्रसरण, गमन। इसका क्या करना है, हमें मीनिंग लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, इसका यूज भी लिखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काल, ठीक है। काल के लक्षण। काल का लक्षण क्या है, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। उसका लक्षण और उसका श्लोक, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, सच एको विभु नित्य च। ये जो इसका काल का लक्षण है उसका श्लोक और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और उसका इम्पोर्टेंस, आयुर्वेद में इम्पोर्टेंस लिखने के लिए हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभाव ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे एक फिक्स SAQ आता है, बहुत छोटा टॉपिक है। उसकी व्याख्या लिखना है, व्याख्या का श्लोक। उसके प्रकार क्या है, संसर्ग भाव, अन्योन्य भाव, इसके भी संसर्ग भाव के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और उसके इम्पोर्टेंस लिखने हैं, चिकित्सा में क्या इसका यूज है अभाव का, ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मन विषय और कर्म। मन के विषय का श्लोक लिखना है, उसके कर्म का श्लोक लिखना है। कर्म क्या क्या है ये एक्सप्लेन करना है, मतलब इंद्रियाभिग्रह, मनसः स्वस्य निग्रह, ऊह, विचार, ये क्या करना है, मन के कर्म है ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हमें ये विषय, मन के विषय एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और मन का कर्म एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है LAQs। देखो, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन।
इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, सिद्धांत व्याख्या लिखिए, सिद्धांत का प्रकार सविस्तर वर्णन कीजिए और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत स्पष्ट करना है। देखो सिद्धांत व्याख्या तो हमें पता ही है, हमें क्रिया शारीर में भी हुआ है, ठीक है। सिद्धांत, उसके प्रकार कौन से सर्वतंत्र, जो सारे तंत्र में मान्य है उसको सर्वतंत्र, प्रतितंत्र सिर्फ एक ही तंत्र में मान्य है उसे प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, ये सबका क्या लिखना है, हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। उसके बाद लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, उसको क्या पिंड ब्रह्मांड न्याय भी बोलते हैं, उसका श्लोक लिखिए, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हमें इसे यहाँ पे क्या मिलता है, 5 मार्क्स मिलता है। मतलब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत एक्सप्लेन के लिए 5 मार्क्स, और ये सिद्धांत व्याख्या और उसके प्रकार के लिए 5 मार्क्स, ऐसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्रिया शारीर में भी हुआ है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी महाभूत, अगर कोई भी महाभूत एक्सप्लेन करने के लिए आए तो उसकी सबसे पहले क्या लिखना है, व्याख्या, मतलब गंधवती पृथ्वी, ये इसकी व्याख्या लिखनी है, उसकी उत्पत्ति लिखनी है, ठीक है, उसके प्रकार लिखने हैं, गुण एक्सप्लेन करने हैं, और उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब आयुर्वेद में उसका महत्व क्या है, ये महत्व भी लिखना है। नेक्स्ट है पराधिगुण, नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधिगुण, पराधिगुण क्या क्या लिखेंगे हम, उसकी पहले तो संख्या लिखनी चाहिए, पराधिगुण का श्लोक लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका चिकित्सा में इम्पोर्टेंट प्रत्येक जो है गुण पराधिगुण, उसका एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है और उसका चिकित्सा में यूज भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विशेष सिद्धांत, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य विशेष सिद्धांत, इसमें क्या है, सामान्य विशेष सिद्धांत में उसकी व्याख्या लिखनी है, सामान्य की भी व्याख्या लिखनी है, विशेष की भी व्याख्या लिखनी है, उसके भेद प्रकार कौन से है, पर सामान्य, अपर सामान्य, या फिर सामान्य के प्रकार और कौन से है, कर्म सामान्य, गुण सामान्य, द्रव्य सामान्य, और उसके एग्जाम्पल लिखने। फिर विशेष, विशेष के भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, और उसका आयुर्वेद में उपयोग क्या है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट 2 पेपर है इसका, नेक्स्ट पार्ट 2 है, नेक्स्ट पेपर पार्ट 2 पेपर 2, ये थोड़ा लेंदी रहता है और यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है देखो क्वेश्चन, प्रमेय और प्रमाता, इसका हमें डेफिनेशन लिखना है, प्रमा का डेफिनेशन, प्रमेय डेफिनेशन, प्रमाता, इसके एग्जांपल्स अगर हमें याद हो तो वो एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन किया तो अच्छा मार्क्स मिलता है। उसके बाद क्या है, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु एक्सप्लेन करना है। उसके बाद त्रयोदशकरण और उनकी वृत्ति क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद सव्यभिचार हेत्वाभास, हेत्वाभास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेत्वाभास के प्रकार, हर साल इससे क्वेश्चन आता है हेत्वाभास से। हेत्वाभास का एक प्रकार है सव्यभिचार हेत्वाभास, ये सव्यभिचार हेत्वाभास एक्सप्लेन करना है इसमें। इसके बाद ये युक्ति प्रमाण, लक्षण और उसके उदाहरण, युक्ति प्रमाण के लक्षण क्या है, ये प्रमाण है ना, ये हमें चरक संहिता में भी है, ठीक है। तो वहाँ पे हम चरक संहिता में जो प्रमाण के श्लोक लर्न करते हैं वो श्लोक हम यहाँ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है, उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है उपमान प्रमाण, लक्षण और आयुर्वेद में उपयोग। उपमान प्रमाण का लक्षण क्या है, उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोग कैसे होता है, चिकित्सा में उपयोग कैसे होता है, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कारण और उसके प्रकार, कारण और उसके प्रकार एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद है प्रत्यक्ष बाधक घटक या फिर उसे प्रत्यक्ष बाधक भाव बोलते हैं, ये पार्ट हमें चरक संहिता में भी मिलता है सेम, ठीक है। ये सेम पॉइंट चरक संहिता में भी है, अगर हम ये पदार्थ में करेंगे तो चरक संहिता के लिए भी अपने आप ये सवाल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलएक्यूज है, देखो एलएक्यू में क्या है, पहला क्वेश्चन, चरकोक्त शब्द लक्षण लिखे, शब्दार्थ बोधक वृत्ति स्पष्ट करनी है। यहाँ पे शब्दार्थ बोधक वृत्ति स्पष्ट करने के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और ये शब्द लक्षण और उसके प्रकार एक्सप्लेन करने के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण और उसके प्रकार लिखने हैं, प्रकार लिख के आयुर्वेद में इसका महत्व स्पष्ट करना है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, उसके प्रकार और यूज इन आयुर्वेदा,
ये हमें लिखने के लिए यहाँ पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, अनुमान प्रमाण की व्याख्या, स्वरूप और उसके सहायभूत घटक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। देखो, अनुमान प्रमाण व्याख्या, अनुमान प्रमाण की क्या करनी है, व्याख्या लिखने के लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके सहायभूत घटक, ये 5 से 6 मार्क्स हमारे ये सहायभूत घटक एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। ऐसे हमारे ये LAQ के 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है सत्कार्यवाद। ये वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये वाद के ऊपर एक सवाल आता है। सत्कार्यवाद बता के आरंभवाद के जो मुद्दे हैं उसके क्या करने हैं, खंडन करना है। मतलब हमें सत्कार्यवाद बताना है और उसका जो है आरंभवाद, ये आरंभवाद भी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, दोनों का खंडन करना है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, पहले LAQ अटेंड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद SAQ अटेंड करने हैं ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर हमारे लेंदी रहते हैं और 2.5 आवर में पेपर कवर नहीं होता कुछ बच्चों का, तो हमें ये टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। थैंक यू।